नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मादक पदार्थ तस्कर एवं उनके परिजनों के द्वारा तस्करी से अर्जित आय पर मंदसौर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। रामगढ़ बांध से कड़ी शटर हटाने की कार्रवाई। मानसून आने से पूर्व तैयारियों में जुटा अमला। शादी.com पर फर्जी आईडी बनाकर शादी के नाम पर की ठगी। रिटायर्ड आर्मी अधिकारी का परिवार बताया। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मंदसौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों की मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित 91.58 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्तियां करवाई गई। परिजनों के द्वारा तस्करी से अर्जित आय पर मंदसौर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। मंदसौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों की मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित 91.58 करोड़ की अवैध चल अचल संपत्तियां करवाएगी फीस। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में मादक पदार्थ के 30 प्रकरणों में तस्कर एवं उसके परिवारजनों की चल अचल संपत्ति का वित्तीय अनुसंधान कर कुल 134 करोड़ 76,71,737 रुपए की चल अचल संपत्ति की फीसिंग आदेश जारी किए। सक्षम अधिकारी सफीमा द्वारा प्रकरणों की सुनवाई उपरांत कुल 26 प्रकरणों में 91 करोड़ 58,52,374 रुपए की संपत्ति की फ्रीजिंग आदेश कन्फर्म। 30 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों के तस्कर वर्तमान में 10 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडित है। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे 6 तस्करों के विरुद्ध भी मंदसौर पुलिस द्वारा धारा 209 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो है डीजीपी सर के निर्देशन में जो है हमने जो अवैध मादक पदार्थ के जो खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है मंदसौर पुलिस ने। इसी के तहत जो है हमने टोटल 134 करोड़ की संपत्ति जो है मादक पदार्थ तस्कर एवं उनके परिजनों के ये फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए थे और उसको जो सक्षम अधिकारी शफीमा के पास मुंबई में भेजा था। इसमें से मंदसौर पुलिस टोटल 30 प्रकरण भेजे थे। इसमें सबसे बड़ी सफलता के बाद मंदसौर पुलिस की 91 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो है सक्षम अधिकारी शफीमा के द्वारा तस्कर उनके परिजनों का फ्रीज कर दिया गया है। इनके फ्रीजिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो संपत्ति जो है उसको बेच नहीं सकते हैं, किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं और इसको केवल जो और इसके बाद इसमें 30 प्रकरण में ऐसे 18 ऐसे आरोपी हैं जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं 10 साल से या उससे ऊपर की सज़ा से। तो इनके जो है अब अपन प्रयास करेंगे कि फाइनल कुर्की के लिए भी इनके प्रयास करेंगे। दूसरी बड़ी कार्रवाई मंदसौर पुलिस के द्वारा धारा 209 के तहत जो फरार आरोपी हैं ऐसे 6 आरोपी को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो 209 के तहत बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने माननीय न्यायालय के वारंट किया और उसके बाद फिर उनको उद्घोषणा की अवमानना की थी और इनके विरुद्ध जो है ये एक अतिरिक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया ताकि उनके खिलाफ जो है और दबाव पैदा किया जा सके। मंदसौर नगर पालिका जलकल विभाग द्वारा शहर के विभिन्न जल स्रोतों से पूर्व में ही कड़ी शटर हटाने की कार्रवाई की गई थी। मानसून आने से पूर्व नगरपालिका पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा मानसून की दस्तक से पूर्व शहर के विभिन्न जल स्रोतों पर पानी रोकने के लगाए गए कड़ी शटर हटाने का कार्य पूर्व में शुरू कर दिया था, जिसके चलते स्वयं दूर से कड़ी शटर हटाने के बाद अब नगरपालिका के जलकल विभाग द्वारा शहर की रामघाट बांध से कड़ी शटर हटाने की कार्रवाई आज सुबह से शुरू की गई है, जिसके चलते सुबह से रामघाट बांध पर जलकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा कड़ी शटर हटाए गए हैं। आपको बता दें, पूर्व में अचानक हुई बारिश से रामघाट बांध पर लगी कड़ी शटर पानी में बह गए थे, जिसके चलते इस वर्ष मानसून की दस्तक के साथ ही नगरपालिका भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है। तो वही नगरपालिका द्वारा पूर्व में चलाए गए अवैध नल कनेक्शन व जलकल की बकाया राशि के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके चलते आज सर्वे की टीम ने खनपुरा स्थित वार्ड नंबर 32 में सर्वे किया और अवैध नल कनेक्शन व जिनका कई समय से जलकल की राशि बकाया है उनकी जांच करते हुए जलकल की राशि 7 दिवस में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। अगर जलकल की राशि जमा नहीं करवाई गई तो नल कनेक्शन काट दिया जाएगा। मौसम में आ गया बारिश का और पानी कल भी अच्छा गिर गया है, तो अधिक ज़्यादा ना गिर जाए इसलिए भी पहले से ही कड़ी शटर पिछली बार भी बह गए थे, इसलिए अभी निकलवाए गए हैं। ये नल का सर्वे चल रहा है, कार्ड चेक कर रहे हैं, जिसका बकाया है उसके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और जो अवैध नल दिख रहे हैं वो काटे जाना है। सर अभी तक कितने वार्डों में? अभी तक ये मैं 16 वार्ड निपटा रहा हूँ। अब आगे यहीं से चलते चलते फिर इधर चलेंगे, अपन तेलिया गली में पहुँचेंगे 33 नंबर में। आज किस क्षेत्र में कार्रवाई? आज अपन ये 32 में सर।
मंदसौर शहर की खानपुरा निवासी सोनी परिवार ने शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि शादी.com पर अच्छे रिश्ते के लिए लड़की की तलाश में एक अच्छे परिवार की प्रोफाइल दिखी। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मोबाइल धारक पर कार्रवाई की है। देश भर में आमजन को अलग अलग तरीके से ठगने का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से शातिर लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब इन ठग गिरोह ने ठगी करने का नया तरीका अपनाया है। ठग गिरोह द्वारा शादी.com पर फर्जी आईडी बनाकर उसमें एक फोटो लगवाया गया जिसमें लिखा है कि यह परिवार रिटायर्ड आर्मी अफसर का परिवार है, माता जी भी अच्छी नौकरी करती है तो शादी योग्य पुत्र अच्छी जॉब करता है। यह सब देकर मंदसौर शहर के खनपुरा निवासी सोनी परिवार ने उस पर लिखे मोबाइल नंबर पर संपर्क किया और बात आगे बढ़ी। इस दौरान ठग गिरोह द्वारा सोनी परिवार को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। उनके द्वारा कभी बीमारी के बहाने से तो कभी एक्सीडेंट होने का बहाना बनाकर अलग अलग तरह से इनसे रुपए बैंक खाते में डलवाने का कार्य किया। इस दौरान सोनी परिवार ने ठग गिरोह से 2,66,000 रुपए डाल चुके थे, किंतु जब इनको शंका हुई तो इनके द्वारा प्रोफाइल दोबारा अच्छे से चेक की गई तो वह फोटो किसी और का लगाया गया था और वह पूरी तरीके से ठगी के शिकार हो चुके थे। उनके द्वारा अपने साथ हुई आपबीती शहर कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर को बताई गई तो उनके द्वारा तुरंत पीड़ित परिवार की बात सुनकर अलग अलग 5 मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एक फरियादी हैं जो खानपुरा क्षेत्र में निवास करते हैं। उनकी जो बड़ी बहन है उनके रिश्ते के लिए वो शादी.com से प्रोफाइल सर्च कर रहे थे तो वहाँ पर उन्हें एक फेक प्रोफाइल मिला था जिसमें आरोपी स्वयं ने अपने को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना बताया है, पिता को जो है आर्मी का रिटायर्ड अधिकारी बताया है, माँ को जो है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बताया है। इस प्रकार से उन्होंने अपना प्रोफाइल झूठा तैयार करके और प्रोफाइल पे जो फ़ोटो लगाया था वो भी किसी अन्य व्यक्ति का था। ये प्रोफाइल देकर इन्होंने मोबाइल नंबर वहाँ से प्राप्त कर और उनसे परिचय जो है फरवरी माह से शुरू किया। धीरे धीरे करके जो आरोपी पक्ष है उन्होंने इनसे कुल जो है अभी तक 2,66,000 रुपये की ठगी जो है कई प्रकार के बहाने बनाकर प्राप्त की है। इसमें आरोपी द्वारा फरियादी पक्ष द्वारा जब सर्वप्रथम ये मामला सामने आया कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमसे फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, वीडियो कॉल नहीं कर रहा है, तब जाकर उनको शंका होने पर उन्होंने प्रोफाइल चेक किया तो प्रोफाइल वो नकली निकला और फिर उन्होंने पुलिस थाने पर आकर इसकी शिकायत दर्ज कराई जिसमें जाँच उपरांत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मंदसौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बंधवार के जन्मदिवस पर नगर पालिका परिषद के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंदसौर नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री प्रहलाद बंधवार के जन्मदिन पर शुक्रवार को वार्ड नंबर 22 रिवास देवड़ा रोड पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। 10 आवास से लेकर MIT कॉलेज तक रोड के डिवाइडर पर लगभग 100 फूलदार पौधे रोपे गए। पौधारोपण के पूर्व स्वर्गीय श्री बंधवार के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर के मुख्य अतिथि नवाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर की अध्यक्षता में यह पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पौधारोपण कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद व नगरपालिका सभापति श्रीमती कौशल्या बंधवार, दीपक गाजवा, नरेंद्र बंधवार, प्रभारी CMO PS धारवी सहित कई गणमान्य नागरिक गण भी उपस्थित थे। इन सभी के द्वारा भी पौधारोपण किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद श्री गुर्जर ने कहा कि स्वर्गीय श्री प्रहलाद बंधवार जनप्रिय नेता थे। उन्होंने मंदसौर नगर के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। आज हमारे प्रिय साथी प्रहलाद बंधवार जी की जन्म जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ वृक्षारोपण किया है। प्रहलाद जी को मंदसौर ने खोया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक वृक्ष 10 बेटों के बराबर होता है, तो हमने प्रहलाद जी को वृक्षारोपण करके श्रद्धांजलि दी है। निश्चित ही वो जहाँ कहीं भी हैं, इस पौधारोपण के माध्यम से उनकी आत्मा मंदसौर को शुभकामनाएं देती रहेगी और जो वृक्ष उनकी याद में लगाए हैं वो मंदसौर को बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर वातावरण और मंदसौर के लोगों का जीवन सुखमय हो, इसके लिए वृक्षों के माध्यम से जो अच्छा वातावरण मिलेगा वो प्रहलाद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे प्रहलाद जी बंधवार जो लोकप्रिय जन जन के लाडले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर पौधारोपण किया गया और इसमें सभी बहनें, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष बहन निर्मला जी चंदवानी, निर्मला जी गुप्ता और बहन सुनीता जी बहावसर, हमारी 22 नंबर वार्ड जिस वार्ड में आज पौधारोपण किया गया वहाँ की
पार्षद बहन कौशल जी बंदवार और परिवार के सभी सदस्यगण और वार्ड के सभी गणमान्य नागरिक सब ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया और ये एक प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। हम सब मिलकर पर्यावरण के लिए काम करें और इसी तरह हमारे जो हमारे लोकप्रिय जो जन के लाडले प्रहलाद जी बंदवार थे उनके इस जन्मदिन के उपलक्ष्य को आज हमने ये प्रयास किया। आज पिताजी की जयंती पे उनको सत नमन। आज पौधारोपण वक्त की मांग है पर्यावरण के लिए। पौधारोपण करके उनकी याद को लोगों के दिलों में जिंदा रखना, इसलिए पौधारोपण किया गया। नीमच शहर के सीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव जावी में एक दुखद हादसा आया है। यहां ससुराल में करंट लगने से एक दामाद की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक अपनी पत्नी को साथ लेकर खुशी खुशी परिजनों से मिलवाने के लिए गुरुवार शाम को ससुराल आया था। गुरुवार रात 8 बजे के लगभग वह घर की छत पर टहलने के लिए गया, तभी मकान के ऊपर से गुजर रही विद्युत हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वहीं झुलस कर चिपक गया। जब तक परिजन छत पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद आनन फानन में विद्युत सप्लाई बंद करवाकर युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कृष्णपाल पिता बाबूलाल उम्र 30 वर्ष, जाति मोगिया, मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के गांव फतेहपुरी का रहने वाला था। घटना वाले दिन पति पत्नी ससुराल आए थे। मृतक एक 10 वर्षीय बालक का पिता भी था। इसमें ससुराल पक्ष के लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि मकान के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसे हटाने के लिए कई बार विभाग को अवगत करवाया गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते आज हमारे दामाद की करंट लगने से मौत हो गई है। ये बिजली विभाग की लापरवाही से बिल्डिंग के ऊपर से लाइन जा रही है, बिल्कुल छत के ऊपर से। तो वहाँ पे हमारे गांव जावी में जिला नीमच हमारे फतेहपुर के जो जमाई जिया जी हमारे बहनों ही वो आए थे शाम को, छत के ऊपर पे पानी भी गिरा हुआ था, उसे करंट लग गई। राजस्थान के छोटे सादड़ी क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश निवासी युवक की संदिग्ध सड़क दुर्घटना में मौत का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मृतक युवक मल्हारगंज विधानसभा क्षेत्र के काचरिया चंद्रावत गांव का निवासी है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, सारी पुलिस मुर्दाबाद। हत्यारों को पुलिस प्रशासन परिवार को छोटी सादड़ी पुलिस की लेट लतीफी। परिजनों ने युवक की मौत को मात्र एक्सीडेंट न मानते हुए इसे गहरी साजिश बताया है और युवक की पत्नी के कथित प्रेम प्रसंग पर गंभीर शंका जताई। मामले में पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने किसान नेता श्यामलाल जोगचंद के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर सर्किल पर एकत्र हुए और वहां से रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मृतक की मौत सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है, जिसमें उसकी पत्नी और अन्य कुछ संदिग्ध लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने राजस्थान की छोटी सादड़ी पुलिस पर लापरवाही और मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा यदि हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांव काचिरा चंद्रावत का हमारे गांव का एक लड़का है प्रकाश, उसकी संदिग्ध अवस्था में डेथ हो गई। परिवारजनों का कहना है कि हत्या हुई, लेकिन पुलिस ने उसको एक्सीडेंट केस उस पर बना दिया। उसको लेकर आज अंबेडकर चौराहे पर हमने प्रदर्शन किया। उसके बाद एसपी साहब यहाँ कार्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और करीब 4-5 घंटे यहाँ पर आंदोलन चला। उसके बाद यहाँ एसपी साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी तथ्य है वो सामने आएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हत्या का मुख्य कारण क्या है सामने? पत्नी ने साजिश रची थी या किस प्रकार से परिजनों के आरोप है? मुझे ऐसा लगता है कि जो आरोपी था वो बार बार मृतक को कॉल कर रहा था। ऐसी 62 कॉल उसके पास आई
वो सारी की सारी पेन ड्राइव बना करके एसपी साहब के यहाँ दी है और उस पर वो जांच कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब वो मरने वाला था उस समय भी उस पर बार बार कॉल आ रही थी, तो वो जो पेन ड्राइव जो कॉल है वो अपने साले को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो मृतक का जो फ़ोन है वो पुलिस के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी। ये मांगे ये उसको घर से बुलाया है और उसका पूरा उसकी पत्नी का हाथ है। वो जो भी हत्यारे है उसको फ़ोन पर डिटेल कॉल पर आ रहे हैं, वो सारी मतलब ये हत्या का भी है, उसको मर्डर केस बताया है उन्होंने। और ये साजिश सब मिली हुई उनकी औरत की है। उसकी औरत से पता चलेगा जो मोबाइल पे डिटेल कॉल है इन लोगों का, वो जो आवाज़ है उसका मोबाइल नंबर भी है उसके पास, पुलिस के पास भी है, यहाँ पर भी दिए हमने, उसकी मेमोरी कार्ड भी बना के दी है। वो सारी बातें हैं उसमें है। मतलब एक षड्यंत्र रचा के उसने ये मर्डर मतलब एक्सीडेंट करके रोड पर डाल दिया है। उसने यशवंत का कहने से हमको शंका पैदा हो गई। वो बोला था कि मैं साथ में था और जिया जी जिद कर रहे थे थोड़ा मेरे को छोड़ दो, आज मेरे को मार डालेगा। तो मैंने कहा चल कौन है, मैं आऊँगा। तो मैं आगे आगे चल रहा और पीछे मुड़ के देखा तो एक अल्टो कार दिखी है। उस अल्टो कार ने ठोकर की दी यार, जोर से हमारी पड़ांग की आवाज़ आई। जैसे घुमा तो वो कार टप्पा मार के निकल गई है। देखिए, ये हमारे यहाँ पर एक छोटी सादड़ी में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये रात में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जो एमपी का रहने वाला था। उसका हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया था। वो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर, वो उस टाइम उसकी दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। लेकिन आज ये परिजन और उनके कुछ लोग यहाँ पे आए हैं एमपी से और उनके परिजनों ने आज एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि साहब हमें आशंका है कि इसमें ना इसके मेरे जो उनका जो मृतक है वो मतलब उनके पिताजी और उनके लोगों ने कहा है कि इसमें मेरे बेटे की हत्या हुई है और हत्या होने की हम निष्पक्ष रूप से जाँच कराएँ। ये पूर्व में इन्होंने हमारे को डाक से और वैसे भी आकर के बोला था। तो हमने इसको पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसको SHO को हमने ट्रांसफ़र कर दी थी, जो हमारा SHO छोटी सादड़ी है, इस फाइल को। और हमने उसको कहा है कि गहन अध्ययन तरीके से और सारे तथ्यों को देख करके वो करें। हमारे एडिशनल SP के नेतृत्व में हमने एक पूरी टीम बनाई है, हमारी साइबर टीम, एक्सपर्ट टीम, सारी इन चीज़ों के जितने भी इन्होंने तथ्य दिए हैं उन सबकी जांच कर रही है, गहराई से जांच कर रही है और जल्दी हम इसमें जो भी होगा वो आगे इसमें आपको बताएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।